मांग यही है कि पुलिस यहाँ पर प्रोटेक्शन दे। जिस तरीके से एक महिला को हताश किया जा रहा है, उसको परेशान किया जा रहा है, लड़के गुंडे पीछे 10 दिन से एक लेडीज लड़ रही है लेकिन कोई पीछे नहीं आ रहा है। मैं लड़ूंगी। पिछले 10 दिन से लगातार मीरा शर्मा को परेशान किया जा रहा है, तो कहाँ सोया हुआ है प्रशासन? क्या उनको इनके आंसू दिखाई दे रहे हैं? जिस तरीके से उनको हरास और परेशान किया जा रहा है, उनके साथ हाथापाई की जा रही है। इतनी शर्मनाक की बात है कि एक महिला को 10 दिन से रोका जा रहा है। एक कितनी बड़ी मतलब लोकतंत्र का ये हत्या हो रहा है। क्या अधिकार नहीं है मुझे कि मैं इलेक्शन लड़ूं? सबका अधिकार है, मेरा भी अधिकार है। इसके लिए न्याय मिलनी चाहिए मुझे, और मेरे साथ अगर कुछ हो रहा है तो इसका जिम्मेदार है पुलिस प्रशासन। बोलते हैं ना दिए तले अंधेरे, वो देख रहे हैं सामने में। मैं बोल रही हूँ कि मुझे गाली दे रहे हैं, गंदे गंदे गाली दे रहे हैं। उनके भी घर में फैमिलियाँ है, मैं भी उनकी माँ बहन हूँ। वार्ड 27 ਵਿੱਚ भाजपा द्वारा प्रचार किया जा रहा ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਬਣ ਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦੇ ਝੰਡੇ ਲਾ ਕਰ ਇੱਥੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਵਕਤ ਮੌਕੇ ਦੇ ਐਸਐਚਓ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਸਰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਕਾਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਮਾਮਲਾ ਸੀ ਸਰ? ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ। ਹਾਂਜੀ ਦੱਸੋ ਕੀ ਮਸਲਾ? ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਬਣ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਸਰ। ਹੁਣ ਪੂਰੇ ਕੀ ਕਿੱਥੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਕਿਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ? ਕਿਹੜੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ? ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? जीरकपुर में नगर निगम चुनाव को देखते हुए गंदी राजनीति भी शुरू हो गई है। ऐसी ही तस्वीर आज जीरकपुर के वार्ड 27 में एक बार फिर देखने को मिली। चुनाव प्रचार के आखिरी दिन था, ऐसे में सभी पार्टियां अपने प्रचार में एड़ी चोटी का जोर लगा रही थी। वहीं दूसरी तरफ अकाली एवं विपक्षी दलों ने किसान का झंडा हाथ में लेकर भाजपा प्रत्याशी मीरा शर्मा व उनके कार्यकर्ताओं के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस मौके पर जब खबर वन इंडिया के पत्रकार अजीत झा ने जानने की कोशिश की तो भाजपा प्रत्याशी मीरा शर्मा कैमरे के सामने फूट फूट के रोने लगी। उन्होंने कहा कि चुनाव के पहले दिन से ही उनके साथ इस तरह की बर्बरता हो रही है, लेकिन प्रशासन ने साथ देने की बजाय इस तरह की गतिविधियों को बढ़ावा देने का काम कर रही है। मीरा शर्मा ने कहा, इस मुश्किल की घड़ी में पार्टी के आला कमान का कोई भी नेता खड़ा होता नजर नहीं आ रहा है। वहीं भाजपा महिला नेता रंजीता मेहता ने भी इस गुंडागर्दी पर सवाल उठाए और कहा, ये सरासर लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। तो मौजूद हैं जीरकपुर के वार्ड 27 में। शिवालिक बिहार की आपको तस्वीरें दिखा सकते हैं। शिवालिक बिहार आप तस्वीरों में देख सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी द्वारा आज आखिरी दिन चुनाव प्रचार किया जा रहा था। तो कुछ किसानों के भेष में अकाली के कुछ कार्यकर्ता भाजपा प्रत्याशी मीरा शर्मा को घेरने की कोशिश की गई। और उनको कैंपेनिंग तक भी नहीं करने दिया गया। उसके बाद भाजपा प्रत्याशी मीरा शर्मा के पति को पुलिस को सूचना देनी पड़ी। फिर पुलिस आला अधिकारी आए और प्रदर्शन कर रहे थे किसान बनकर, उनको हटाया गया। इस मौके पर जब हमने उनसे बात करनी चाहिए तो एसएचओ कहते कि यहाँ पर तो कुछ हुआ ही नहीं। वार्ड 27 ਵਿੱਚ भाजपा द्वारा प्रचार किया जा रहा ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਬਣ ਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦੇ ਝੰਡੇ ਲਾ ਕਰ ਇੱਥੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਵਕਤ ਮੌਕੇ ਤੇ ਐਸਐਚਓ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਸਰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਸਰ ਕਾਦੇ ਬਾਰੇ ਜੀ? ਕੀ ਮਾਮਲਾ ਸੀ ਸਰ? ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ। ਹਾਂਜੀ ਦੱਸੋ ਕੀ ਮਸਲਾ? ਕਾਦੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹੋ? ਸਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਭਜਾਏ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਬਣ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਸਰ, ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਿੱਥੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ? ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਸਰ। ਕਿਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ? ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲਾ ਦਾ। ਕਿਹੜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ? ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਸਰ। ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਜਿਹੜੇ ਰਾਕੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਕੈਂਡੀਡੇਟ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਈਫ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਖੜੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਸਰ। ਕਿੱਥੋਂ ਖੜੇ ਆ? ਹਾਂਜੀ ਕਿੱਥੋਂ ਖੜੇ? ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 27 ਤੋਂ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਇੱਥੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਕੁਝ ਦੂਸਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਦੇ ਅਪੋਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ
तो वो अपने आप में कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, सब शांति है। आप ये तस्वीरें सीधा देख सकते हैं किस तरीके से एसएचओ किस तरीके से उनका बचाव करते नजर आए। क्या एक इंसान को चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं है या फिर लोकतंत्र की हत्या की जा रही है? जी रंजीता जी, जिस तरीके से मीरा शर्मा जी चुनाव प्रचार कर रहे हैं, आप भी चुनाव प्रचार कर रहे हैं, तो कुछ लोग किसान बनकर प्रदर्शन करने लगे और प्रदर्शन ऐसा किया कि कंपनी को रोकने की भी कोशिश की गई, अभद्र भाषा का भी प्रयोग किया गया, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बहुत ताज्जुब की बात है कि आज किसानों को बदनाम करने के लिए विपक्ष मुखौटा डालकर किसानों के नाम पर किसानों के नारे लगाकर जिस तरीके से बदतमीजियां कर रहे हैं, जिस तरीके से महिलाओं के साथ धक्काशाही कर रहे हैं, जिस तरीके से उनको टच तक कर रहे हैं, उसके बावजूद यहाँ की पुलिस प्रशासन मौन और गौन होकर बैठी है। ये शर्म की बात होनी चाहिए कि किसी भी प्रत्याशी को हक है चुनाव लड़ने का और अपना चुनाव प्रचार करने का, उसके बावजूद उनके साथ इस तरीके से हाथापाई की जा रही है, उनके चुनावी कार्यालय को बंद करने की कोशिश की जा रही है और उसके बाद भी पुलिस प्रशासन कोई भी कार्रवाई नहीं कर रही। आपके सामने जो डीएसपी को बार बार फ़ोन किया गया, उसके बाद एसएचओ क्या कह रहे हैं कि यहाँ पे कुछ भी नहीं हो रहा, तो दिए तले अंधेरा है। कहीं ना कहीं प्रशासन को जागने की ज़रूरत है कि ये लोकतंत्र है। आज लोकतंत्र के अंदर अगर आप चुनाव लड़ते हैं और अपना प्रचार कर रहे हैं और उसके बावजूद आपके ऊपर अगर हमले किए जाते हैं, आपको रोकने के प्रयास किए जाते हैं, तो साफ नज़र आ रहा है तो किस तरीके की बौखलाहट पूरे जीरकपुर के अंदर इस चुनाव के अंदर जो है भाजपा के जीतने की जो डर है वो मेरे को लग रहा है कहीं ना कहीं कांग्रेस और अकालियों को सता रहा है, जिसके चलते इस तरीके के षड्यंत्र किए जा रहे हैं। पर निश्चित तौर से मैं मांग करती हूँ पुलिस प्रशासन से और हाईकमान से कि इस तरीके के व्यवहार को देखा जाए, उनके ऊपर एक्शन लिया जाए, उनको अरेस्ट किया जाए और जिस तरीके से महिला अगर वहाँ पे चुनाव लड़ रही हैं तो उनको पुलिस प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड की जाए, क्योंकि असामाजिक तत्व जो है किसानों के नाम पर जिस तरीके की यहाँ पर हालात क्रिएट कर रहे हैं, कुछ भी हो सकता है और जान माल का अगर नुकसान होगा तो इसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ यहाँ की कांग्रेस की सरकार और पुलिस प्रशासन होगा। जिस तरीके से मोहाली में कैंडिडेट भाजपा के कैंडिडेट उसके हस्बैंड ने उनको भी ऐसे परेशान किया गया था, उन्होंने सुसाइड कर लिया है, उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? भारतीय जनता पार्टी भी इसको लेकर अभी कोई ज़्यादा सतर्क नहीं है, बड़े छोटे से मामले, इतना बड़ा मामला इसको छोटे से में दबा कर रखा है। देखिए, बहुत चिंताजनक विषय है, आपके सामने है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना ज़्यादा माहौल ख़राब है, किस तरीके से जो है लोग अपनी मंशा किसान आंदोलन के नाम पर अपने जो अंदर के गतिरोध हैं उनको बाहर लाने की कोशिश कर रहे हैं और इस तरीके का अगर एक इंसान अपना जान गंवा बैठता है इसी चक्कर के अंदर कि उनका विरोध किया जा रहा है, तो आप सोच सकते हैं कि किस तरीके का माहौल है। यहाँ 31 वार्ड है और यहाँ पर पुलिस प्रशासन नाम की चीज़ दिखाई नहीं दे रही। असामाजिक तत्व आते हैं, बदतमीजियाँ करते हैं और उसके बावजूद उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं होता। आज लोकतंत्र को ख़त्म करने का काम जो है वो कांग्रेस की सरकार कर रही है। जी मीरा जी, जिस तरीके से आज चुनाव प्रचार कर रहे थे तो कुछ लोगों द्वारा आपको रोकने की कोशिश की गई, क्या कहना चाहिए? ये कितनी शर्मनाक की बात है कि एक महिला को 10 दिन से रोका जा रहा है। ये कितनी बड़ी मतलब लोकतंत्र का ये हत्या हो रहा है। क्या अधिकार नहीं है मुझे कि मैं इलेक्शन लड़ूं? सबका अधिकार है, मेरा भी अधिकार है। क्यों नहीं अपने आगे आ रहे हैं? क्यों डर है? किस बात की डर है? इसके लिए न्याय मिलनी चाहिए मुझे और मेरे साथ अगर कुछ हो रहा है तो इसका जिम्मेदार पुलिस प्रशासन है। इस तरीके से हमने पुलिस प्रशासन से भी पूछना चाहा तो वो कहते हैं यहाँ पर ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, पर पुलिस प्रशासन खुद उसको शांत कराते, उनको हटाते हुए नजर आए। वो बोलते हैं ना, दिए तले अंधेरा, वो देख रहे हैं सामने में मैं बोल रही हूँ कि ये मुझे गाली दे रहे हैं, गंदे गंदे गाली दे रहे हैं। उनके भी घर में फैमिलियाँ हैं, मैं भी उनकी माँ बहन जैसी हूँ, फिर कहाँ का न्याय है? तो क्या मांग है आपकी? मांग यही है कि पुलिस यहाँ पर प्रोटेक्शन दे। जिस तरीके से एक महिला को हताश किया जा रहा है, उसको परेशान किया, चीज़ें आप दिखाइए, आपके चैनल के माध्यम से जनता जनार्दन देखे कि आज सच्चाई को वोट डालेंगे आप। एक महिला जिसको परेशान किया जा रहा है उसका साथ देंगे या गुंडे तत्वों का साथ देंगे जो किसानों के नाम पर आज अपनी मंशा कर रहे हैं। आज चाकू तक भी दिखाया गया है गाड़ी से बाहर निकालकर, इनके साथ हाथापाई भी की गई है। उसके बावजूद पुलिस प्रशासन कुछ नहीं कर रही है। जागिए अमरिंदर कैप्टन, आज आपकी सरकार के दौरान जिस तरीके का व्यवहार महिलाओं के साथ हो रहा है, क्या महिलाओं को इस तरीके की सुरक्षा देंगे आप? इस तरीके से आप यहाँ पर शासन चलाएंगे? धिक्कार है आप पर। कुछ अगर वीडियो हमारे पास कुछ ऐसे वीडियो है जिसमें वो चुनाव प्रचार कर रहे थे और उस जो पीछे जो एक ऑटो आ रहा था उस ऑटो में अकालियों के झंडे लगे थे, तो ये कहीं ना कहीं अकाली करा रही है इस चीज़ को लेकर। देखिए, जो भी करा रहे हैं, हम किसी का नाम नहीं लेना चाहते।
आज सरकार की जिम्मेदारी, जिसका भी यहाँ पर आज कांग्रेस पार्टी की सरकार है, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि अगर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के इलेक्शन हो रहे हैं तो वो सुरक्षा प्रदान करके यहाँ पर सही तरीके से चुनाव करवाएं। आप चारों पार्टी, चाहे आम आदमी पार्टी है, चाहे वो अकाली है, चाहे वो कांग्रेस है, वो चाहे बीजेपी है, सबको अपना चुनाव प्रचार करने का हक है। 5 बजे तक सबका अधिकार है एक एक बंदे से वोट मांगने का। अगर उसके दौरान पिछले 10 दिन से लगातार मीरा शर्मा को परेशान किया जा रहा है तो कहाँ सोया हुआ है प्रशासन? क्या उनको इनके आंसू दिखाई दे रहे हैं? जिस तरीके से उनको हरास और परेशान किया जा रहा है, उनके साथ हाथापाई की जा रही है, उनको चाकू दिखाए जा रहे हैं। किसके खिलाफ उन्होंने कंप्लेंट दर्ज की है? किसके खिलाफ उन्होंने एक भाई FIR दर्ज की है? इससे साफ नजर आता है कि सरकार की रजामंदी है। अपने सरकार की रजामंदी के तहत वो ये सब काम करवा रहे हैं। जीरकपुर से मेरे सहयोगी शशांक पांडे के साथ अजीत कुमार झा की रिपोर्ट।